गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की वीडियो को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है 21 जनवरी 2024 को, जिसकी डेट आपकी पहले ही अनाउंस हो चुकी थी। लेकिन अब मेन टारगेट आपका ये है कि इसे किस प्रकार से क्लियर किया जाए, क्योंकि आपके पास टोटल आपके पास दिन बचे हैं 5। तो 5 दिन में किस प्रकार से क्लियर किया जा सकता है, लास्ट टाइम पर आपको कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, कौन सी आपको स्ट्रेटजी अपनानी है जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए, और कौन सी ऐसी गलती है जो बच्चे एग्जाम के दिनों से पहले कर देते हैं जिससे उनका पेपर खराब हो जाता है। क्योंकि सीटेट जो है आपका है तो क्वालिफाई एग्जाम, लेकिन इसे भी बहुत कम बच्चे अपना क्लियर कर पाते हैं, और बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जो कि 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, कई बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन उनका क्वालिफाई नहीं होता। तो सारी ही चीज़ों पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी और कौन सी चीज़ों को अपनाना है जिससे आपका सीटेट क्लियर हो जाए। तो आप सभी कोई भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ तो सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है सीटेट एग्जाम जनवरी, जिसकी डेट है आपकी 21 जनवरी जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो कोई स्टूडेंट इसमें पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहा होगा, कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो पेपर 2, और कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो कि दोनों ही की यहाँ पर एग्जाम देने वाला है। तो आप जिस भी कैटेगरी में उसी के अकॉर्डिंग जो आप यहाँ पर चीज़ें देख लेना। वैसे जो भी चीज़ें बताई जाएगी वो आपके दोनों ही पेपर के लिए है। अब दिन बचे आपके पास 5, और बहुत से बच्चों का टारगेट होगा कि मुझे 140 लाने हैं, मैं कैसे करूँ क्या। तो आप इस चीज़ को जान लीजिए, 5 दिन में ना तो आप 140 ला सकते हो ना ही 130। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, भाई मैं तो 5 दिन में 120 लेके आया। तो उसका रीज़न ये था कि उसने बच्चे ने पहले पढ़ा था, जैसे कि बीएड में पढ़ाओ, अपने टीचिंग डिप्लोमा में पढ़ो, तो उन्होंने वो चीज़ आपकी पहले पढ़ी हुई थी, इसी वजह से उसका बेनिफिट उन्हें वहाँ पर मिल गया। लेकिन जो बच्चे ये कहते हैं कि 5 दिन में 130 मार्क्स आ जाएंगे, 5 दिन में 150 आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या करना है, आपके पास दिन है 5, सिर्फ आपको इसे क्वालिफाई करना है। क्योंकि चाहे आप 140 ले आओ, चाहे आप यहाँ पर लेके आ जाओ 90, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको दोबारा से मेहनत करनी होगी जो भी टीचिंग एग्जाम दे रहा होगा, चाहे KVS हो, NVS हो। और आपका DSSS भी आ चुका है जो कि आप सभी के लिए बम्पर भर्ती है। सबसे पहले तो आपका टारगेट ये होना चाहिए एग्जाम क्लियर क्यों करना है। जो भी स्टूडेंट TGT की तैयारी कर रहा है उनके लिए जो है वैकेंसी आ चुकी है, 5000 प्लस वैकेंसी आपकी आई हुई है। 5000 वैकेंसी TGT में, वो भी दिल्ली में टीचर बनने के लिए। ऐसा बेहतरीन मौका आपको पहले कभी नहीं दिया, इस बार दिया जाएगा। और फॉर्म आपके फरवरी से स्टार्ट होंगे, एग्जाम आपका जनवरी में है। तो अगर आप इसे क्लियर करते हो तो आपके चांसेस है कि आपको यहाँ पर मौका दिया जाए। तो सीटेट आपको इसलिए क्लियर करना है क्योंकि आपको टीचर बनना है, और दिल्ली में टीचर बनना, वैकेंसी आना अपने आप में बड़ी बात है। तो आप सभी के सामने टारगेट है DSSS और आगे जो भी एग्जाम आएंगे। यूपी में भी आपके चांस है कि आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिले। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है। लेकिन उसके लिए क्या करना है, ये एग्जाम क्लियर जरूर करना है। तो इसमें आप 30 मार्क ना बन के सिर्फ इसे क्वालिफाई कर लीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या आप 140 150 का टारगेट रख रहे, ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि सीटेट में 140 आए तभी टीचर बने, ये पूछेगा कि TGT में नंबर कितने आए। मेरिट TGT के बेस पर लगेगी, ना कि आपके इनके बेस पर। तो क्या करना है, आपको इसे क्वालिफाई करना है। लेकिन आपका क्वालिफाई होना जरूरी है। किस प्रकार से करोगे, सबसे पहले जो आपको इसमें टिप्स फॉलो करनी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या, रिवीजन। ठीक है, क्या कीजिए, सिर्फ रिवीजन कीजिए। 5 दिन बचे हैं, नई चीजें ना पढ़ के क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट। बच्चे क्या करेंगे, भाई वहाँ पे मैराथन चल रही है, वहाँ पे वो क्लासेस चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, बिल्कुल मत कीजिए। आपने अभी तक जिस टीचर से पढ़ा है, जैसा पढ़ा, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए और उसे ही रिवाइज कीजिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, यही नहीं करोगे और इसके बिना सीटेट क्लियर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, सबसे जरूरी। दूसरा, बच्चे क्या कर रहे हुए, आपका SST या फिर साइंस जो भी है उसके लिए NCERT पढ़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अब आपका टाइम जा चुका है कि NCERT पढ़ो। क्या करना है, अब आपको सिर्फ PYQ करने। PYQ भी कितने, कम से कम 10-15 PYQ आपके होने चाहिए। ठीक है, PYQ को ही आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में देख सकते हो। इसमें PYQ प्लस मॉक टेस्ट दोनों, ठीक है, PYQ को ही आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में दीजिए। तो आप कह सकते हो 10 से 15 जो आपको पूरे एग्जाम की तरह बैठ कर देना है। आपको क्या लेनी है, OMR सीट लेनी है, क्योंकि पेपर क्या है आपका, ऑफलाइन है। इस बार पेपर क्या है आपका, ऑफलाइन है। इस चीज को याद रखना, ऑफलाइन पेपर है। तो क्या लेके बैठोगे, OMR सीट लेके बैठोगे।
प्रीवियस ईयर पेपर की PDF निकाल लीजिए, बुक होगी उसमें से कीजिए। पूरे उन्हें भरने की भी आपको प्रैक्टिस करनी है, OMR को भरने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इसमें भी आपके 15 से 20 मिनट इसे फिल करने में लगते हैं। जो 150 क्वेश्चन आप करोगे ना, तो उसमें से 20-15 मिनट ये ले लेगा। और आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑनलाइन में कौन सा आपको फिल करना होता है, ये 20-25 मिनट थोड़ी लगानी होती है। उसमें तो टिक के आगे चले, टिक के आगे, ये नहीं करना। आपको क्या करना है, ऑफलाइन पेपर की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो प्रैक्टिस करोगे ऑफलाइन करोगे, तो इसके लिए क्या करोगे, पेपर पेन, ठीक है। पूरे क्या दोगे इसमें, आप अपना पूरे 2.5 घंटे दोगे, ठीक है। जिस तरीके से आपका पेपर होता है उसी तरीके से पेपर दोगे, ऑफलाइन मोड में दोगे। और आपको OMR शीट लेके बैठ के फिल करनी है। OMR शीट किस प्रकार से फिल करनी है, ये चीज़ देखिए। तो उसके लिए जो आपको एक बोल्ड पेन लेना है, वो भी ब्लैक ही लेकर जाना है। क्या ब्लैक ही लेकर जाओगे, उसमें भी आपको इसे भी भरने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले आप साइड से भरो, ठीक है, फिर वो मोटा पेन होगा तो उससे आप फटाफट भर दीजिए। इसकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन चीज़ों की, ये आपको एग्जाम में टाइम बचाएंगे। क्योंकि लास्ट बार क्या हुआ, बच्चे ने क्या की, सबने ऑनलाइन प्रैक्टिस की, क्योंकि ऑनलाइन ही करते हैं आजकल, टेस्ट सीरीज होगी, सब ऑनलाइन ले लेंगे। लेकिन एग्जाम में क्या हुआ, 15-20 मिनट वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम हो गई और कई क्वेश्चन छूट गए, फिर गलती से कुछ भी भर के आए थे। तो आपको ये गलती नहीं करनी, पहले से प्रैक्टिस करके जाइए, तो आपको ये चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, पेपर टफ नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर टफ नहीं आता, क्वालिफाई पेपर है, आराम से हो जाए, लेकिन करना आना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पेपर तो कर लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिया, लेकिन पेपर सोल्व करना नहीं आता। आपको क्या करना है, टाइम कहाँ पर बचता है, अगर आपको पेपर सोल्व करना आता है। पेपर सोल्व करना कैसे, मैंने आपको कुछ पेपर कराए, उसमें बताया किस प्रकार से पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर सही आंसर पर पहुंच सकते हो। तो वो पेपर की क्लासेस जरूर देख लेना। आपकी 8 से 9 क्लास हुई है, उन्हें स्पीड बढ़ाकर जैसे भी करके उन्हें जरूर देख लेना। उसमें बताया कि कम टाइम में किस प्रकार से क्वेश्चन करोगे। पूरा क्वेश्चन हमने उसमें पढ़ा भी नहीं है और आंसर आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आंसर आपके सामने, इस प्रकार से क्वेश्चन की है, टाइम बचेगा। टैग वर्ड बताए आपको, मैंने क्लासेस कराई है टैग वर्ड की, ठीक है। तो जिन भी बच्चों ने टैग वर्ड की क्लासेस देख ली, उनमें 70% क्वेश्चन आपके सही होंगे, चाहे आपको आते हो या नहीं आते हो, सिर्फ टैग वर्ड की क्लास से। तो उस टैग वर्ड में साइंस हो, आपका यहाँ पर SST हो, CDP हो, EVS हो, मैथ हो, हर एक सब्जेक्ट के टैग वर्ड आपको समझाया। तो वो टैग वर्ड की क्लासेस जरूर देख लेना। लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर चैनल पर भी चेक करोगे तो आपको वो क्लास मिल जाएगी। टैग वर्ड का जो है उसमें थंबनेल लगी है, तो उसमें आपको दोनों ही टैग वर्ड बताए, नेगेटिव और आपको पॉजिटिव। उसमें आपके यहाँ पर कह सकते हो 80+ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसमें 200+ वर्डों का बताया कि ये जो क्वेश्चन है इनसे आपका टैग वर्ड निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे आपको उसमें चीज़ें बताई गई, उस क्लास को जरूर देख लेना। तो ये आपके यहाँ पर रिवीजन करना है, PYQ करना है, पेपर जो ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस करनी है, किसमें, ऑफलाइन। और जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्या करना है, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट कैसे, आपके 5 होते हैं, ठीक है, 5 सेक्शन होते हैं पेपर फर्स्ट में, आपके 4 सेक्शन होते हैं पेपर 2 में। तो पेपर फर्स्ट के 5 सेक्शन को डिवाइड कीजिए, आपके पास जितना टाइम है पहले से डिवाइड लेकर चलिए। ये जब आप यहाँ पर PYQ करोगे ना, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस सेक्शन में कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हो। अगर आपको समझ में आ गया कि मेरे CDP में 15 मिनट लगती है, मेरे मैथ में लगती है 20 मिनट, तो इसी हिसाब से अगर आपने डिवाइड कर लिया, एक पेपर लेकर बैठिए, लिखिए उसमें CDP में मुझे लगती है 12 मिनट, मैथ में लगती है मुझे 20 मिनट, मुझे EVS में लगती है 15 मिनट। इस प्रकार से लिखिए जितना आपको टाइम लगता है, ये सबका अलग होगा। अगर मैं बता दूं कि आप 12 ही मिनट लेकर चलना CDP में, तो ये भी गलत होगा। क्यों, क्योंकि बहुत से बच्चों का क्या होगा, मैथ अच्छा होगा, क्योंकि मैथ क्या आता है, बहुत ईजी आता है, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास का आएगा। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैथ अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, इसमें कुछ 10 मिनट में कर देंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो EVS में 20 मिनट ले लेंगे। तो ये चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये चीज़ें खुद से कॉपी पेन पर लिखना है कि मेरा CDP में 15 मिनट लगती है, मेरी EVS में 30 मिनट लगती है। तो इस प्रकार से इस सबको एक पेपर पर लिखिए, अपने सामने रखिए, और इन सब की जो प्रैक्टिस करोगे आप अपने सामने वॉच जरूर रख लेना, घड़ी रख के जो है इन मॉक टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई ये तो आपको करनी है। अब सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे बच्चे, उन्हें जान लेते हैं। अब जो आप लास्ट टाइम पर सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, और जो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। सबसे पहली गलती क्या करेंगे बच्चे, कि भाई घबरा जाएंगे, ठीक है, कि मुझे तो कुछ नहीं आता। आपके जितना किसी ने नहीं पढ़ा, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, अगर नहीं की तो इन 5 दिन में कर देना, पेपर क्लियर हो जाएगा, कहीं नहीं आपका जाने वाला, लेकिन 5 दिन में मेहनत करनी है।
क्या करते हैं बच्चे सबसे ज़्यादा गलती कि अब लास्ट टाइम पर क्या करेंगे, इधर से उधर भागने स्टार्ट कर देंगे। जो आपके पास चीज़ें हैं ना, उससे बेस्ट चीज़ें किसी के पास नहीं है। क्या करोगे, अब यहाँ पर मैराथन चल रही है वहाँ पर चले जाएंगे, दूसरी जगह देखोगे वहाँ पर मैराथन चल रही है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 20 मिनट लगा दिए अच्छी नहीं लगी, यहाँ पर 30 मिनट लगा दिए अच्छी नहीं लगी, तो इसी चीज़ में क्या करोगे, पूरा दिन वेस्ट कर दोगे। क्या कर दोगे, पूरा दिन गया, ये गलती करोगे। दूसरी गलती क्या करोगे कि आप क्या करोगे, किसी की PDF मिल गई, किसी के नोट्स मिल गए, तो बस उन्हीं में फोकस करोगे। आपके जितने अच्छे नोट्स किसी ने नहीं बनाए, ठीक है, उन नोट्स से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो किसी और के PDF में नोट्स पढ़ने समझने से बेटर है अपने खुद के क्या करो, जो नोट्स बना रखे हैं ना उन्हें खोल लीजिए, और जो आपका सिलेबस है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। अब भी 5 दिन है, सिलेबस बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा अगर अच्छे से करो, ठीक है। और जो दूसरा BEd BTC में आपने पढ़ रखा है, वो चीज़ें जो आपको एग्जाम में हेल्प देगा, ठीक है। तो अगर आपको उनके कुछ नोट्स हैं तो आप एक बार उन्हें रिवाइज कर लीजिए। ऐसा नहीं कि पूरी बुक लेके बैठोगे, ये तो 2 साल की चीज़ें होती है, लेकिन कुछ आपके पास ऐसे पॉइंट हो इंपॉर्टेंट हो तो उन्हें रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आपने 2 साल तक चीज़ें पढ़ रखी है तो पेपर टफ नहीं है। क्योंकि जिस पेपर के लिए आप 2 साल से पहले से पढ़ते आ रहे हो और आप 2 महीने से और पढ़ रहे हो, तो पेपर तो आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ा है उस चीज़ के लिए। लेकिन मेन चीज़ें क्या होती है, आप उसे अच्छे से सॉल्व नहीं करते, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। और दूसरा क्या करेगा बच्चा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, इधर उधर से भागेगा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेगा, रिवाइज नहीं करेगा खुद के नोट्स, ये चीज़ें आप बिल्कुल नहीं करोगे। दूसरा, आप जो OMR है इसे बिल्कुल लेकर नहीं आओगे, इसे इसे फिल नहीं करके देखोगे, ये बच्चा करेगा। ये गलती आपके कहने के बाद भी आप करोगे। मैं आपको कह रही हूँ OMR 2-3 तो कर ही लो, ठीक है, 2 से 3 OMR जरूर फिल करके देख लो। क्योंकि एक क्या होता है, आपको OMR के आपका टाइम चला गया। पहले क्या करते थे, ऑनलाइन पेपर हो रहे थे, लेकिन अब क्या OMR में हो रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों को डिफिकल्टी होती है, क्योंकि लगभग आपके यहाँ पर 70% पेपर जो है आपके ऑनलाइन होने लगे, 30% आपके ऑफलाइन होते हैं। तो ऑफलाइन तो गया, तो इस वजह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, किस प्रकार से फिल करना है और इसमें कितना टाइम आप दे रहे हो। इसमें भी आपको टाइम का देखना है कि 30 मिनट लग रही है, 10 मिनट लग रही है, 15 मिनट, तो इसका भी मैनेजमेंट लेकर चलना है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है। दूसरा, जो आपको हमने टैग वर्ड की क्लासेस दी है उसे जरूर देख लेना। और अब जो है आपको NCERT की बुक के पीछे नहीं भागना, ठीक है, इन चीज़ों के पीछे नहीं भागना। जो पढ़ लिया अच्छा है, सिर्फ PYQ को पढ़ लीजिए अब अच्छे से, ठीक है। 10 PYQ तो आपको कम से कम करने हैं, इन्हें जरूर कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो कि आपको एग्जाम क्लियर कराने में सबसे ज़्यादा आपकी हेल्पफुल होगी। इधर उधर नहीं भागना, जो चीज़ें पढ़ी है उससे बेस्ट कुछ नहीं है, आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, इस चीज़ को लेकर चलना है। दूसरा, एग्ज़ाम आपको क्लियर ही करना होगा, क्योंकि आगे बहुत वैकेंसी आपके सामने है, ठीक है। और आपके एग्जाम में जैसे कि CDP में कुछ क्वेश्चन है, आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, NCF हो गया, आपका समावेशी शिक्षा होगी, ऐसे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये जो चीज़ें आपकी आगे भी हेल्प करेंगी। जो आपके बाकी सेक्शन है इसमें भी आपको हेल्पफुल होंगे। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी, इन चीज़ों को रिवाइज करना है। जो आपके पास नोट्स है, खुद के नोट्स है, उन्हें अच्छे से पढ़िए, उससे ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। 5 दिन है, 5 दिन आपके लिए बहुत है, क्योंकि आप 2 मंथ से पढ़ते आ रहे हो और यही चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और आपको क्या करना है, पेपर सिर्फ पास करना है। आपको इतना धुरंधर नहीं बनना कि 140 ही चाहिए मुझे। तो अगर आपने 140 की मेहनत की है तो आपके 140 आ जाएंगे, कहीं नहीं गए। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम में 15-20 दिन से पढ़ रहे हो तो क्या करना है, सिर्फ आपको टारगेट रखना है कि 95 मेरे आ जाए, 90 से प्लस ही लेकर करने हैं। ऐसा नहीं कि आप ये करो कि नहीं भाई मैं तो पूरे 90 ही करूँगा, अरे क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए। दूसरा, 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 फिल करके आने हैं। तुक्का लगाओ, कैसे भी लगाओ। और तुक्का किसके बेस पर लगाना है, टैग वर्ड के बेस पर तुक्के लगाओगे, सारे सही होंगे। तो टैग वर्ड के बेस पर तुक्के लगाओगे 150, तो इसमें आप ये मान लो 30 क्वेश्चन तो वो भी ठीक हो जाएंगे जो आपको आते नहीं होंगे। तो करना है, जो आते हैं वो करो, जो नहीं आते वो भी क्वेश्चन करने, तो सारे ही क्वेश्चन करने। दूसरा, आपको अपना एडमिट कार्ड जो है आप सभी ने अपना डाउनलोड कर लिया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि हमारा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, तो दोबारा से रिफ्रेश कीजिए। आपको वहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, नंबर पर कॉल कर लीजिए, अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए। उसके बाद आपका दोबारा से एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपका टाइम भी आएगा, एग्जाम डेट तो आपकी आ ही जाएगी, प्लस सेंटर कब जाना है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें लिखी होगी। अभी जो आपका प्री एडमिट कार्ड है इसमें सिर्फ आपको सेंटर दिया है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका दूर सेंटर है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो अपना मैनेजमेंट कर लेंगे कि हमें किस प्रकार से जाना है, कैसे करना है। तो आप सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है, टाइम आपके पास कम है, सिर्फ रिवाइज कीजिए और आराम से शांत रहकर चीज़ें पढ़िए, क्योंकि पेपर टफ नहीं आता, इस चीज़ को आप मानकर चलिए।
पढ़ा है तो पेपर टफ बिल्कुल नहीं है, और 5 दिन में आपके पास काफ़ी समय, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। क्वालिफाई पेपर है, क्लियर करना इस बार ज़रूरी है क्योंकि वैकेंसी काफ़ी है। 2024 में बहुत सारी वैकेंसी है और बार बार एक ही पेपर देने से बचिए, एक बार ही अच्छे से क्लियर कर लीजिए, पेपर आपका इतना टफ नहीं आता। तो यही आपको अपडेट देनी थी, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट टिप्स थी, स्ट्रैटेजी थी जो कि आपको फॉलो करनी है। ये गलती बिल्कुल मत करना, एग्ज़ाम आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें बताइए वो चीज़ें फॉलो कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना। चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, और आप अपनी तैयारी ऐसे ही करते रहिए।